उफ, ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया। डम्बेले गॉट इंजर्ड। डम्बेले गॉट इंजर्ड 25 मिनट में डम्बेले सब हो गया इंजर्ड होकर। अभी मैंने पिछली लास्ट वीडियो में कहा था कि दिस इज रिडम्पशन ऑफ डम्बेले। मुझे लगता है मेरी ही नज़र लगी उस बंदे को। इतनी तारीफें कर दी, इतनी तारीफें कर दी, और भाई को तारीफ काबिल था जिस तरह का उसने मैच खेला, द वे ही प्लेड अगेंस्ट रियल सोसिएडाड। भाई बहुत फिट खेला था वो, बहुत आउटस्टैंडिंग। अभी वो इंजर्ड हो गया है, अभी तो उसकी रेक्टस इंजरी हुई है, मसल इंजरी टीयर हुआ है, आई डोंट नो। अभी कंप्लीट टेस्ट आएंगे तो पता चलेगा। अभी तो कह रहे हैं 2 से 3 वीक्स में भी वो नहीं खेल सकेगा। आई डोंट नो, अभी प्रॉपर टेस्ट आएगा तो पता चलेगा हाउ मैनी गेम्स ही कैन प्लेड। अभी लग रहा है कि 2 से 3 हफ्ते तो पॉसिबल है कि वो जो यूनाइटेड के अगेंस्ट पहला लेग है यूरोपा लीग की, तो वो नहीं अवेलेबल होगा उसमें। चलिए दैट्स अ बिग मिस फॉर बार्सिलोना, दैट्स अ बिग मिस। और उसकी इंपॉर्टेंस जो टीम के लिए इस टाइम है, भाई उसकी कमी महसूस होगी, उस मैच में कमी महसूस होगी। और अगर मैं करूं बात कल के मैच की, भाई बार्सिलोना प्लेड अ वेरी अगली मैच। डिसअपॉइंटेड भाई, डिसअपॉइंटेड। एक मैच में आप इतना अच्छा खेलते हो और दूसरे मैच में आगे आप इतना खेलते हो, ढल खेलते हो, और डिसअपॉइंट किया कल के मैच में। एक तो हो ना कि आपने चांसेस क्रिएट किए हों और आपने गोल स्कोर ना किया, दैट्स अनदर थिंग। भाई आपने कल मैचेस चांस क्रिएट किए ही नहीं है। बार्सिलोना फाइनल थर्ड में, शावी आल्सो सेड दैट कि बार्सिलोना फाइनल थर्ड में आके उतनी अच्छी नहीं थी, दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट। और कोई भी चांस क्रिएट नहीं हुआ। एक तो ना चांस क्रिएट हो, बंदा कहता है यार मिस हो गया तो इट्स ओके, यू शुड हैव टू कन्वर्ट दिस चांसेस। बट कल तो उन्होंने चांस क्रिएट किए ही नहीं थे। बार्सिलोना वही कल बहुत डिसअपॉइंटेड थी। रियल मैड्रिड के मैच में इतना अच्छा खेलने के बाद देन उसके बाद इतनी इतनी बुरी परफॉर्मेंस, एक एक गोल से जीत रहे हो। यू हैव टू डू मोर भाई, यू हैव टू डू मोर गोल्स फॉर दैट। एक गोल काफ़ी नहीं है फॉर्म के लिए। ऑल दो बार्सिलोना, द मेन थिंग इज बार्सिलोना ने 3 पॉइंट ले लिए हैं, 3 पॉइंट लेके चले गए आगे, जीत गए हैं। वो मैटर नहीं करता, जीत गए हैं। लेकिन लेकिन यू हैव टू बी मोर क्लिनिकल भाई, यू हैव टू बी मोर क्लिनिकल। ऐसे नहीं चलेगा। एक गोल वो अभी तो जिरोना की अगर मैं बात करूँ तो जिरोना साइड उतना थ्रेट नहीं था बार्सिलोना के लिए, उन्होंने इतने ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं किए। मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं, उन्हीं मतलब कि वो बहुत ही डल थे वो भी इतने ही डल थे जितने बार्सिलोना अगली थे, उतने डल वो भी थे। बार्सिलोना के डिफेंस वाइज देखा जाए तो बार्सिलोना डिफेंस स्ट्रॉस गुड था कि उन्होंने भाई उनको चांसेस क्रिएट करने के, लेकिन बार्सिलोना को खुद चांस क्रिएट करने चाहिए थे। अगर मैं इंडिविजुअली प्लेयर्स की बात करूँ, अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ, टेर स्टेगन की बात उससे स्टार्ट करते हैं। टेर स्टेगन भाई ऑलवेज एक्सेप्शनल इन द पोस्ट, इज ऑल द मेन मैन, इज द वॉल ऑफ चाइना। और बिकॉज ऑफ डिफेंस ऑल्सो, बिकॉज ऑफ डिफेंस ऑल्सो कि उसको उतना ज़्यादा थ्रेट नहीं मिला, उसको ज़रा कुछ करना नहीं पड़ा, पीछे खड़ा हो गया, सुकून से खड़ा था। ऐसे चाय शाय उसको मिलनी चाहिए थी, चाय भी पी लेता, कोई मसला नहीं होना था। चाय शाय मिल जाती उसको, सुकून से कॉफ़ी शॉफ़ी पी लेता, कोई इजी सीन था वहाँ पे। और जूल्स कोंडे दिन ब दिन अपने आप को परफॉर्म कर रहा है भाई, वो अपने फॉर्म में लेके आ रहा है। ही इज़ सो गुड विद द बॉल, डिफेंसिवली इज़ वेरी गुड, और उसने चांसेस भी क्रिएट किए क्रॉसिंग के थ्रू। कोंडे इज़ ऑलवेज बेस्ट रूल। और अगर मैं बात करूँ रोहू की, रोहू इज़ गुड। सबसे अच्छी मैं बात करूँगा उसकी एरिक गार्सिया की। आई नो, उसे पता है कि मुझे पता है कि उसको इतना टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन जो कल की उसने परफॉर्मेंस दी है, जो कल की उसने परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक जो बेस्ट डिफेंडर इस टाइम रोहू से ज़्यादा अच्छा कल वो खेला है। और उसने एक दो टैकल्स जो बॉक्स के अंदर किए, वेरी क्रूशियल टैकल था वो, बार्सिलोना को मे भी ड्रॉप की तरफ जा सकता था, पॉइंट कर सकते थे बार्सिलोना वहाँ पे, सॉरी पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते थे, सॉरी। लेकिन वो उसने किया, और इससे क्या हुआ, उससे उसका कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया, और जो मैनेजर का उस पर बिलीव है वो और हो गया एंडी भाई। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अलोंसो की, अलोंसो भाई इज नॉट नॉट इस, क्या यार सर क्यों खिलाते हो भाई। और ऊपर से इससे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया भाई, इसमें बात करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू में बात करूँगा भाई। अलोंसो बस पेस नहीं है, डिफेंस इजीली वो कट रहा है भाई वहाँ पे, तो उसकी वजह से फ्रैंकी डियोंग की गेम खराब हो रही है। अगर अलोंसो की बात करें, अलोंसो इज़ फजूल, बहुत ही फजूल। उसकी वजह से फ्रैंकी डियोंग की गेम, वो बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर था, वो पिछले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करता आ रहा था, ओपोनेंट को हाफ में जाके फाइनल थर्ड में आके बहुत अच्छी परफॉर्म दे रहा था। लेकिन कल के मैच में वो क्या किया, कल के मैच में वो ड्रॉप कर रहा था टू कवरिंग दी मार्कस अलोंसो, और उसने कई दफ़ा डिफेंस में आगे लुक लाइक ही इज़ अ डिफेंसिव मिडफील्डर, और डिफेंस में घेरा था, आगे बहुत कम जा रहा था। और सेकंड हाफ में थोड़ा सा वो आगे अग्रेसिवली गया है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ट्रेवी ने उसे ड्रॉप बैक करवा दिया था, बिकॉज बार्सिलोना स्कोरिंग ओनली वन गोल। तो अभी बार्सिलोना तो इस वजह से उसने कई दफ़ा डिफेंस ब्रेक किया वहाँ से, जोना के कई काउंटर्स उन्होंने रोके। ही इज़ सो गुड इन दैट।
कल के मैच में। शायद अगर मैं बुस्केट्स की बात करूँ, बुस्केट्स की गेम कुछ उतनी अच्छी खास नहीं थी, पासिंग अच्छी थी, लेकिन समटाइम उसने बहुत से अटैकिंग चांसेस में ना उसके वो डिसीजन मेकिंग गलत हुई कि जिससे बार्सिलोना का अटैक बहुत ख़राब हुआ। कल का वो उस चीज़ का मैंने पॉइंट देखा कि जहाँ पे चांस मिलता था बॉल खिलाने का, वहाँ पे उसने बॉल नहीं किया, डिले किया, जिससे बार्सिलोना के कई अटैक्स पे डिफरेंस आया है। गावी की बात करूँ, गावी नॉर्मल कल के मैच में कोई उतना एक्सेप्शनल नहीं था प्लेयर, लेकिन जब पहले मिडफील्ड में था, देन जब वो डेम्बेले चला गया तो ही गॉट द राइट विंग पोजीशन, लेकिन थोड़ा सा अग्रेसिव था और मुझे ख्याल में ऐसा अग्रेसिव होना चाहिए। मैं कल पहले कहा था कि इसको थोड़ा सा काम होना चाहिए, लेकिन एक आधा प्लेयर टीम ऐसा होना चाहिए कि जो इतना अग्रेसिव खेलता हो कि ओपोनेंट को थोड़ा सा बहुत इतना चलता है, कोई मसला नहीं है। आंसू फाती की गेम बहुत बहुत ऑफ जा रही थी, वो उसकी फॉर्म वापस नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ है, उसकी फॉर्म वापस नहीं लग रही। इस ड्रॉप कर रहा था, बॉल ले रहा था डीप, वो चीज़ें गुड थी, लेकिन फाइनल थर्ड में आगे उसने बहुत से बॉल लूज़ किया, जिससे मे बी वो चांस बन सकते थे, क्रिएट हो सकते थे बार्सिलोना के लिए, लेकिन वो हुए नहीं। पेड्री की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सही पेड्री भाई ही मेक्स द डिफरेंस। वो बंदा है जो डिफरेंस बना रहा है यहाँ पे, और वो बंदा इस टीम में ना हो तो भाई पता नहीं क्या है। वो जब when he comes out into the pitch, he breaks some lines and create some spaces, attacking defense में उस अटैक में जा रहा था, बहुत अच्छे चांस बना रहा था। He's exceptional with the ball, sorry, he's exceptional with the ball भाई, he's make the difference right now in this team, and he's only 20 years old and he's playing in this high level of the football, amazing भाई amazing। अगर मैं बात करूँ रफीनिया की, भाई तुम क्या चाहते हो यार रफीनिया, भाई तुम क्या चाहते हो भाई, हर एवरी टाइम ही डिसअपॉइंटेड अस, ही डिसअपॉइंटेड द फैन, डिसअपॉइंट द मैनेजर। बट जब तुम्हारे पास एक क्लियर चांस है बॉल खेलने का, तो भाई तुम क्लियर खेलो। व्हाई यू डू दैट फॉर द क्रिटिकल बॉल? तो इतना क्रिटिकल खेलने की ज़रूरत क्या है? अगर तुम्हारे पास रोहू है, बुस्केट्स है, पेड्री है, कोंडे है, यू हैव टू प्ले द क्लीन बॉल, नॉट द क्रूशल बॉल ओवर द। अब और अगर आप देखो क्रॉसिंग में जाओ, अच्छे क्रॉस कलेक्शन नहीं किए, और क्रॉस बॉक्स में कौन था? आंसू फाती। तो आंसू फाती हेड नहीं ले सकता। अगर लेवेंडोस्की हो, फिर बंदा कहता भी है कि भाई ही क्रिएटिंग एनी चांसेस फॉर लेवेंडोस्की और द हेड, बट ही कैन नॉट। अब आंसू फाती फार पोस्ट पे खड़ा है और नियर पोस्ट पे जा रहे हैं, क्रॉसेस जा रहे हैं, और समटाइम्स तो हाफ पे थे बॉल फेंकी क्रॉस पे, किसको फेंक रहे हो भाई? वो तुम बॉल हाफ पे फेंक रहे हो, आगे जा रही है, कीपर के सर के ऊपर से जा रही है। आई डोंट थिंक कि वो रफीनिया मैंने देखा है जो द वे ही प्लेड इन द लीड्स, द वे ही प्लेड इन द ब्राज़ील इन दिस वर्ल्ड कप, और सम मैचेस में ही इज़ बेटर देन नेमार इन द वर्ल्ड कप। आई कैन से इन द वर्ल्ड कप ही क्रिएट सो मैनी चांसेस, ही इज़ अ थ्रेट इन दिस वर्ल्ड कप। अब पता नहीं वर्ल्ड कप के बाद आके इसको क्या हो गया कि ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट काइंड ऑफ फुटबॉल। मैं बात करूँ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की, तो बार्सिलोना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करी है मार्कस अलोंसो के साथ, बुस्केट्स के साथ, सर्जियो रोबर्टो के साथ। भाई व्हाई यू डू दैट्स भाई? तीनों बंदों के लिए चलो, सर्जियो रोबर्टो को तो आप चलो, हेक्टर बेललिन तो वैसे क्लब छोड़ के जा रहा है, ठीक है, समझ में आती है बात, तो क्योंकि इज़ नॉट इन द शेविस प्लान्स। लेकिन अलोंसो चेल्सी ने छोड़ा इस वजह से था उसको भाई कि ही कैन ईजिली बीट, वो भाई ट्रैक बैक नहीं कर पाता, सिर्फ जस्ट जस्ट ही हैज़ अ गुड क्रॉसेस, इस बेस पे आप टीम में खिलाओगे उसको, दैट्स अनफेयर फॉर अदर्स। अब बॉल्डे को मैं भी रेस्ट दिया है इस वजह से, क्योंकि बॉल्डे के बड़े पिछले मैचेस से खेल गया, क्रूशल मैचेस आने भी हैं बार्सिलोना के, तो ही नीड्स टेक रेस्ट। तो जॉर्डी अल्बा है, आप जॉर्डी अल्बा को खिला लो। मैंने जॉर्डी अल्बा कीम, बार्सिलोना ने वो गोल स्कोर भी निकाला वहाँ पे, तो विद असिस्ट ऑफ जॉर्डी अल्बा। सर्जियो रोबर्टो को भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिल रही है। सर्जियो रोबर्टो भी भाई वो किस पोजीशन पे खेलता है आई डोंट नो, राइट बैक है, वो सेंटर मिडफील्ड है, वो राइट लेफ्ट बैक है, किस पोजीशन पे वो खेलता है भाई? उसको भी खैर उसका भी मैं वेजेस कम मिलेंगे उसको बेसिकली। अब गावी रजिस्टर नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ वेजेस बिल, अब को कम करने पड़ेंगे वेजेस बिल, तो अब अब नए प्लेयर को एक्सटेंशन दे रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अब सर्जियो बुस्केट्स का जो करंट एक्सटेंशन है, उसने यही कहा कि भाई मैं 1 साल का टाइम लूँगा, आई नीड टू थिंक भाई। अब सोचना क्या है यार, उसको मुझे चीज़ समझ लगती। दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें। एक चीज़ कि भाई आप एक सर्टन पॉइंट पे आके, एक सर्टन एज पे जाके क्लब छोड़ते हो ना, तो यू बिकेम द लेजेंड ऑफ द क्लब। लेकिन अगर आप वो नहीं छोड़ते, सेकंड चीज़ इज यू विल बिकम द विलन ऑफ द क्लब, बिकॉज किसी यंगस्टर को चांस मिलना चाहिए रादर देन दिस, बिकॉज वो इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा इन दिस प्लेस। एज हो गई ना, दिस इज मॉडर्न फुटबॉल, दिस इज अ मॉडर्न फुटबॉल वेयर यू कैन यूज पेस अगेंस्ट पेस, दिस इज पेस अगेंस्ट पेस। स्लो बनने का अब काम ही नहीं है इस मॉडर्न फुटबॉल के अंदर। ठीक है, ये उसके पास एक्सपीरियंस है,
अब शावी का उसके ऊपर बिलीव है कि शावी ने कहा कि जी भाई मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ रखने के लिए। सर्जियो रोबर्टो के बारे में भी शावी ने ही कहा कि उसको मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे रखने के लिए। अलोंसो के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के बाद शावी ने कहा कि मैं भी यही चाहता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रहे। आई डोंट नो बिहाइंड द सीन शावी के माइंड में क्या चल रहा है। आई थिंक बुस्केट्स शुड हैव टू लीव द क्लब। तो यही उसी के लिए बेहतरी है। तो बार्सिलोना जीत गई एट दी एंड, पॉइंट यही है, 3 पॉइंट आगे चले गए हम। बार्सिलोना रियल मैड्रिड का साथ सूसर पे मैच है, बड़ा मैच होगा। तो अगर वो उसमें वो मैच देखने वाला होगा। तो अभी मिलेंगे कल की वीडियो में।